Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Okay beta, in reasoning today we learn about area and parameter. What is area and what is parameter? Do you know these terms? I know you know these terms. You see many things around you. Okay, आप बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखते हैं, उनमें क्या होता है, आप देखते हैं कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा स्पेस कवर करती है, जैसे आपका बैग है, बैग रखते हो स्पेस ज़्यादा कवर करता है, बुक है, नोटबुक है, कम स्पेस कवर करती हैं। तो यही चीज़ें क्या कहलाती हैं, एरिया। जो भी हमारी फ्लैट जो शेप है वो जितना स्पेस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया। ओके, तो एरिया क्लियर हो गया। अब टर्म आती पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जैसे कभी आप ग्राउंड में खेलते भी हो तो आप ग्राउंड के जो अराउंड है रनिंग करते हो, तो आप ये देखते हो, ये कहते हो कि मैंने इतने मीटर दौड़ लगाई, तो आपको कैसे पता लगा, वो पता लगा पैरामीटर से। मीन्स जहाँ से आप चले थे वापस वही प्लेस पे आके आपने ये मेजर किया कि हमने इतनी लेंथ कवर की। तो जो वो सराउंडिंग जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ फाइंड आउट की है वही क्या कहलाती है, पैरामीटर। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करके। अगर हमारी सर्कल में है तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहाँ से शुरू होके बिल्कुल वहीं पे आके स्टॉप करके ये चेक करते हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, मीन्स उसका सम कर लेते हैं। क्लियर। पैरामीटर जब भी हमें किसी भी शेप का फाइंड आउट करना होता है तो लेंथ ऑफ बाउंड्रीज निकालते हैं। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म आती है आपकी एरिया। एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सरफेस और अ फ्लैट शेप। मीन्स कोई भी सरफेस है वो कितना कवर किया गया है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे कि मैंने ये शेप बनाई, इस शेप ने क्या किया, इतना स्पेस कवर किया है, ठीक है। एक मैंने ये शेप बनाई, दोनों फ्लैट शेप हैं, दोनों ने क्या किया, यहाँ से एक शेप ये ड्रॉ की है, ठीक है, 3 शेप ड्रॉ की हैं मैंने। तीनों शेप में आप देखोगे कि जो स्पेस लगा है वो अलग अलग है। तो जो ये इंटरनल स्पेस होता है ये क्या कहलाता है, एरिया। ओके, ये क्या होता है आपका एरिया। और यहाँ से आप अब ये देख रहे हो कि जो स्मॉल फिगर है वो हमारा स्मॉल स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप इसको क्या कहोगे कि यहाँ भी ये क्या है, इसका एरिया। अब टर्म आती पैरामीटर। व्हाट इज़ पैरामीटर। पैरामीटर में मैंने क्या बताया था कि जो हमारी शेप है उसने कितना, उसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ बाउंड्री देखो, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट की यहाँ तक, देन दिस टर्म, देन दिस टर्म, तो दीज आर दी लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। और व्हेन वी ऐड दीज साइड्स वी गेट अ पैरामीटर। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी जैसी भी हमारी शेप है हम उस शेप की सभी साइड्स का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैरामीटर। क्लियर। तो अब मैं आपको अलग अलग टाइप्स की जो शेप है उनका एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना बताती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट आता है, हम आपकी जो ट्रायंगल्स हैं उन्हीं का पैरामीटर निकालते हैं और उन्हीं का एरिया। तो पैरामीटर के लिए तो बेटा सिंपल है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अब जो हमारी ट्रायंगल्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। जो आइसोस्केल ट्रायंगल होती है उसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो आई ड्रॉ द फिगर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। यस, दिस इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। This side measurement has 5, this side also has measurement 5 and this is 3. Okay, तो this triangle is called isosceles. उसके बाद नेक्स्ट आता है स्केलन ट्रायंगल। ऑल साइड्स हैव डिफरेंट मेजरमेंट, सभी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग, जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्केलन ट्रायंगल। और नेक्स्ट जो आती है वो होती है आपकी इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मीन्स लैटरल साइड इक्वल, जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, 5 सेंटीमीटर,
5 centimeter and this is also 5 centimeter. These are called equilateral triangle. This is equilateral triangle. ओके अब हमें क्या करना है, इनका पैरामीटर फाइंड आउट करना. फर्स्टली आई फाइंड पैरामीटर. तो हाउ वी फाइंड पैरामीटर बेटा, हम पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अभी मैंने बताया था सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड. तो यहाँ से सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड. अब आप जब भी इन शेप का पैरामीटर निकालोगे तो इनका सम कर दोगे. क्या 5 + 5 + 3. तो फर्स्ट वाली जो शेप है ये सेकंड शेप, देन थर्ड. आप इनका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, 5 + 5 + 3. और नेक्स्ट हो गया फर्स्ट शेप का, सेकंड शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए 4 + 5 + 3. एंड थर्ड शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो 5 + 5 + 5. और इसकी जो सिंपल यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर ही राइट करेंगे. यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते. क्यों नहीं लगाते, क्योंकि सभी के पीछे क्या है, सेंटीमीटर है. और जब हम वेरिएबल को ऐड करते हैं तो सिंपली हमारा सेंटीमीटर ही आएगा यहाँ पे. ओके, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो भी आपको यूनिट पीछे गिवन है. तो इस टाइप से आप क्या करोगे, ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कर लोगे. अब कई बार क्या होता है, जो आपके स्टेटमेंट के सम होते हैं उनके अंदर ये जो आइसोस्केल और इक्विलैटरल है, इनमें सभी साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग ना दे करके एक ही लाइन में राइट कर देता है. क्या, जो आइसोस्केल ट्रायंगल उसमें तो ये लिखेगा कि साइड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स. जो आपकी इक्वल साइड है ना, उनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. तो अब आपके पास कितनी साइड्स गिवन है, गिवन तो 3 है, बट जो मेजरमेंट है वो आपको कितने का दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट के अंदर 2 का. आप ये सोचोगे बस 2 का मेजरमेंट गिवन है, हम थर्ड वाली कैसे फाइंड आउट करें. तो कुछ नहीं बेटा, थर्ड वाली भी वहीं पे गिवन है. अगर हम ध्यान से पढ़े तो ये कहा है कि लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स, कि जो 2 इक्वल साइड्स है ना उनकी लेंथ 5 है. मीन्स एक की 5 है तो दूसरे की भी 5 होगी. क्लियर. तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई जो फर्स्ट वाला है उसके लिए फॉर्मूला बना सकते हो, 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ इक्वल साइड और प्लस थर्ड साइड. ओके, तो ये भी आपको कई बार देखने को मिलता है कि पैरामीटर ऑफ जो आइसोस्केल ट्रायंगल होती है उसका हम पैरामीटर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. चाहे तो आप अलग अलग करके फाइंड आउट कर लो, पर ये 2 टाइम्स एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 × लेंथ ऑफ इक्वल साइड. नेक्स्ट आता है ये स्केलन है, इसमें तो तीनों ही साइड का मेजरमेंट गिवन होगा. नेक्स्ट है आपकी इक्विलैटरल. इक्विलैटरल में स्टेटमेंट ऐसे होगी, फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर. बस एक ही बार 5 है, फिर ये सोचोगे इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट. स्टेटमेंट में क्या कहा है, लेंथ ऑफ ऑल इक्वल साइड इज 5, मतलब जितने भी इक्वल साइड्स हैं सभी की लेंथ क्या होती है, 5. और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो ट्रायंगल में पैरामीटर फाइंड आउट करना आ गया सभी को. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट शेप होती है बेटा आपकी जो 6th क्लास में यूज होगी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तो स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं. ओके, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. और रेक्टेंगल जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ से देखिए स्क्वायर में क्या होगा, 4 सेंटीमीटर अगर आपको वन साइड गिवन है तो बाकी साइड भी क्या हो जाएंगी, 4 ही ऐड करोगे. ओके, तो जब आप इसका पैरामीटर निकालोगे तो क्या यूज करोगे, 4 मल्टीप्लाई साइड. ओके, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 4. मान लो आपको ये मेजरमेंट 5 गिवन है, कभी ये सोचो कि सभी में 4 से करना है, नहीं, ये मेजरमेंट कितना है, 5 है. तो क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई 5. ओके, जितना भी आपको यहाँ मेजरमेंट गिवन हो वही आप उसी की 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे. 4 से क्यों किया, क्योंकि 4 साइड है और सभी इक्वल है, तो 4 टाइम्स हम उसको ऐड करने से अच्छा क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 4 से. क्योंकि आपने यही पढ़ा है ना कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन, या रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन.
यही होता है। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई इसका पैरामीटर कैसे हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब ये कहोगे कि मैम आपने तो ये बताया था कि सभी साइड्स का सम, यस सभी साइड्स का सम ही पैरामीटर होता है। कैसे, ये 4 है तो ये साइड भी आपकी 4 होगी और ये आपके 2 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है उसको भी हमने 2 टाइम्स लिखना है, जो ब्रेड्थ है उसको भी 2 टाइम्स लिखना है। तो ऐसे 4 को देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 2 टाइम्स है, L प्लस L B प्लस B, तो क्या होगा यहाँ से 2L प्लस 2B। तो ऐसे 2 बार लिखने से अच्छा यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस B। कॉमन लेना मीन्स जो दोनों टर्म है बेटा उनको उसी नंबर से डिवाइड कर देना। 2 कॉमन लिया है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 1, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे 1, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, L प्लस B यहाँ पे बचेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया। अब हम ऐसे 2 टाइम्स ऐड करने से अच्छा सीधा 2 इंटू L प्लस B कर देंगे। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और L से जो आपका क्या है पैरामीटर है वो 12 आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप पैरामीटर फाइंड आउट कर लोगे किसका, रेक्टेंगल और स्क्वायर का। अब टर्म आती है आपकी एरिया। ठीक है, एरिया में क्या होता है, अभी बताया था आपको कि कोई भी फ्लैट शेप या क्लोज फिगर कितना सरफेस कवर करती, कितना स्पेस कवर करती है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो ट्रायंगल है उनको एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे डिवाइड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनका एरिया निकालते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारी ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसी होती है आपको पता होगा ना, जिसमें वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, जैसे ये। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या होगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। और जो ये वाली साइड होती है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आपको स्लैंट लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ से ये ट्रायंगल होती है राइट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब जब भी हमें इस टाइप की ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, जितना बेस है वो राइट करेंगे। मान लो इसका बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से 2 से 2 कट 10 मीटर स्क्वायर। अब एरिया में हम जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हम 5 के साथ भी मीटर है और 4 के साथ भी मीटर है, मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, तो इसलिए क्या बनाइए मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब आती है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन में बेटा आपके सभी आ जाएंगे, चाहे वो आपके आइसोस्केल हो चाहे वो आपके इक्विलैटरल हो। ओके, तो यहाँ से स्केलन में मतलब सभी टाइप्स की जो ट्रायंगल आती हैं वो आएंगे। उनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एस। अब ये एस क्या है, एस कैसे फाइंड आउट होता है, एस होता है आपका पैरामीटर डिवाइड बाय 2। मीन्स जितनी भी साइड है ए प्लस बी प्लस सी सभी का सम करेंगे तो क्या निकल जाएगा पैरामीटर, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास एस। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे अंडरूट का साइन और एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड ए मीन्स वन साइड, उसके बाद एस माइनस बी मीन्स सेकेंड साइड, उसके बाद एस माइनस सी मीन्स थर्ड साइड। ओके, तो ऐसे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे इसका एरिया।
एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये वाली जो टर्म है स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, ये आप 4th चैप्टर में सीख चुके हो कि हम कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो स्केलन ट्रायंगल का भी निकल गया एरिया, राइट एंगल का भी निकल गया। अब आती है आपकी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, ठीक है, उसमें आप एरिया निकालोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि उसमें साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं इक्विलैटरल में, तो √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ऐसे आप तीनों टाइप्स के जो हमारी ट्रायंगल होंगे उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अभी हमने और कौन सी शेप रीड आउट की थी? स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्क्वायर और रेक्टेंगल का, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो हमारी यही लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, तो यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती हैं, तो हम इसको भी लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मीन्स लेंथ का स्क्वायर, लेंथ मीन्स साइड, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, एस स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है साइड का स्क्वायर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ अनइक्वल होते हैं, तो इसके लिए जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब जैसे ये वाली लेंथ 3 गिवन है, ब्रेड्थ कितनी है? 2, तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो 3 × 2 6, और साथ में इनके जो यूनिट है मीटर है तो मीटर, मीटर स्क्वायर, ओके। इसी तरह से इसका मान लो साइड गिवन आपको 4, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 4 × 4 कितना हो गया? 16। तो इस टाइप से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया। तो एरिया एंड पैरामीटर दोनों के जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की जो शेप होती हैं उनका। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।